जय हिंद साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जीरो वीक पर। कल का हमने वीडियो डाला था जीरो वीक से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि जीरो वीक का और थोड़ा सा बताइए भैया कि क्या कैसे होगा। तो उसी बारे में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो राधे राधे साथियों। बहुत से भाई लोग के कमेंट आ रहे हैं कि भैया, और भी बहुत से कमेंट थे उसी में जिस आज जो वीडियो बनाए थे हम लोग उसमें। तो उसमें लिखे थे भाई लोग, एक जन लिखा था सर SHO सर जो साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक ने भाई ने लिखा था सर मेरे मेल में जो ज्वाइनिंग लेटर आया था मैंने सब उसी से काम करवा लिया है, लेकिन बाय पोस्ट अभी तक नहीं आया है। तो क्या मैं मेल वाले लेटर से अब ज्वाइनिंग कर सकता हूँ क्या, है ना। उसके बाद फिर फर्स्ट हमारी सैलरी कब से बनती है और फर्स्ट सैलरी कब आती है, ये सब क्वेश्चन थे। और जीरो वीक कैसा रहेगा, है ना, तो बार बार वही पूछ रहे थे। तो मैं कल भी बनाया था जीरो वीक से ऊपर रिलेटेड वीडियो, है ना। तो चलिए पहले पहला कमेंट का जवाब दे देता हूँ। SHO सर साइन नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आपके ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ मेंशन करके लिखा हुआ है कि उसमें SHO सर का साइन होना चाहिए। और प्लस लिखा हुआ है कि राइट साइड में आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उसमें भी मुहर लगा होना चाहिए और उनका साइन होना चाहिए। हालांकि जिनका कई लोग लिखे थे कि सर मेरे में ऐसा नहीं किए हैं, फ़ोटो लगा के उसमें साइन नहीं किए, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको करवाना है, सील सिग्नेचर तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको भाई क्या पता, भाई आपको वहाँ से डायरेक्ट भेज देगा कि आप ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद आपको फिर बोल देगा कि आपको इतना दिन का समय है, आप करवा के लाइए, नहीं तो फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहने पर वो घर भेजता है, ठीक है। तो ये ना रह जाए कि आपको दोबारा यही काम के लिए फिर आना पड़े, है ना, और टाइम भी नहीं रहेगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भाई कमेंट किया था कि मेल से जो हमारा सब काम करवा लिया है, तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, जो ज्वाइनिंग लेटर आपका मेल में आता है और जो बाय पोस्ट आता है सेम ही होता है, ठीक है। कोई उसमें अंतर नहीं रहता। आपको ज्वाइनिंग लेटर जो आपका मेल में आया उससे भी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, और आप उससे भी आप अपना काम करवा लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाय पोस्ट के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका काम भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब मेल में आ गया है तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो कि मेरे को अभी तक बाय पोस्ट नहीं आया, ये नहीं आया। आप मेल में आ गया हो, कहीं पे तो आया ना कम से कम। ज्वाइनिंग लेटर एक ही होता है सब, ठीक है। परेशान मत होइए आप, जो भी है बाय पोस्ट आया हो चाहे मेल में आया हो, सब एक ही होता है, सब सब उसी से आप काम करवा लीजिए, ठीक है। और फिर भाई के कमेंट थे कि फर्स्ट सैलरी कब से बनती है और फर्स्ट सैलरी कब आती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सैलरी जिस दिन से आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, कई भाइयों का ज्वाइनिंग 15 जनवरी को है और कई भाइयों का ज्वाइनिंग है 22 जनवरी को है, यानी कि फर्स्ट बैच आपका 15 जनवरी को जाने वाला है और सेकेंड बैच है जो 22 जनवरी को जाने वाला है। तो सैलरी आपको जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश कर गए, आपकी सैलरी उसी दिन से बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। और और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि फादर मदर के नेम में मिस्टेक है ना। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, देखो फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप बाहर नहीं जाओगे, ये मान के चलो। और कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसके लिए मैं बार बार आप लोग को कमेंट करके बताता हूँ कि एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जो भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, वो सब चीज़ के लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, पर्याप्त है। वो ट्रेनिंग सेंटर में मांगेगा भी नहीं, मैंने भी बनवा के रखा था। मेरी मम्मी के नेम में भी मिस्टेक है, जो मेरा 10th के मार्कशीट में मम्मी का नाम है ना, और मम्मी का जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अलग ही है सब उनका, है ना। स्पेलिंग में एक अक्षर मिसिंग है, तो मैं भी बनवा के रखा था, हालांकि मेरे से कुछ भी नहीं मांगा गया था, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए मैं एक एफिडेविट बनवा के रखा था। तो कुछ भी मिस्टेक्स है स्पेलिंग जो भी है नाम वाम में, तो एक एफिडेविट बनवा कर रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो, हाँ, एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया ज्वाइनिंग में जाएंगे तो क्या दवाई ववाई रख सकते हैं। तो मैं तो आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया था कि ज्वाइनिंग में जाओगे तो क्या क्या सामान लेकर जाना है, सब पूरा डिटेल वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। तो गोली दवाई की भी आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। छोटा मोटा जैसे सर्दी बुखार ये सब चीज़ का, है ना, कैल्शियम का गोली हो गया थोड़ा, तो ये सब रख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हाँ, पैसे आपको कल मैं बताना भूल गया था कि क्या क्या, तो पैसे तो ज़रूर लेकर जाइए। 8,000 तक तो उसमें आपके ज्वाइनिंग लेटर में भी मेंशन होगा कि आप इतना रुपए लेकर आना है, क्योंकि शुरू में पैसा मेस चलाने के लिए पैसा देना पड़ता है।
है ना। तो 6,000 या 5,000 आपका कॉशन मनी जमा करवाता है, तो उसके लिए पैसा लगेगा ही। बाकी आपकी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि आप शुरू में जाएँगे तो मान के चलिए 1.5 महीना तक, 2 महीना तक सैलरी नहीं मिलेगा। तो जिसके लिए आप अपना ज़रूरत के लिए, है ना, पैसा तो रखना ही पड़ेगा, लगभग 10,000 तक तो अपने पास रखिए। उसके बाद हाँ, वही बताया, जिस दिन आप फर्स्ट सैलरी आप जिस दिन जाओगे उस दिन, चाहे ग्रुप सेंटर में आप ज्वाइन करो चाहे ट्रेनिंग सेंटर में, आपकी फर्स्ट दिन से ही सैलरी बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। और जब आप जाओगे तो 0 वीक में मैंने पहले ही बता दिया, आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला ही काम होता है। जब मैं खुद गया था तो हम लोग को देखो एंट्री ले लिया, हम लोग छत्तीसगढ़ वाले एक साथ गए थे, ठीक है। मैं अपना बड़वा का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम लोग जिस दिन प्रवेश किए तो मेरे वहाँ के दोस्त थे, कोरबा का एक दोस्त था, हम लोग छत्तीसगढ़ वाले दोस्त सब मिल गए थे। तो हम लोग ना ट्रेनिंग सेंटर में सब एक ही लाइन से लग गए, ठीक है, ताकि हम लोग का सबका एक ही साथ, मतलब एक ही कंपनी मिल जाए। तो हम लोग 6-7 लड़के थे, हम लोग ना छत्तीसगढ़ के, तो हम लोग एक ही लाइन में लग गए थे। तो हम लोग को रुद्रा कंपनी मिला था, ठीक है। हम लोग को वहाँ बैठा लिया कि वहाँ पे आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है आपको, है ना, इतना आपका इतना नंबर है। आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपके नाम से नहीं, आपके चेस्ट नंबर से पहचाना जाएगा, ठीक है। तो हमको चेस्ट नंबर दे दिया गया था, तो हम लोग को लाइन से एक ही साथ फंस गए। तो हम लोग सब एक ही कंपनी में गए थे, वहाँ एक रुद्रा कंपनी है, हम लोग सब रुद्रा कंपनी में चले गए थे वहाँ। और खाना आपका जिस दिन से जाओगे उस दिन से आपका खाना बनना चालू हो जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ, शुरुआत में थोड़ा खाने पीने में, क्योंकि एकदम से अचानक से होता है ना, तो थोड़ा खाने पीने में थोड़ा बहुत मतलब अजीब लगेगा, अरे यार कैसा खाना मिल गया, है ना, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं रहता है ना, व्यवस्थित। क्योंकि आप फिर क्या है ना, हम लोग को कब बेकार लगा था पता है, हम तो शुरू में जब थे 0 वीक में, तो हम लोग तो रुद्रा कंपनी में थे, तो हम लोग को लगा चलो यार आप छत्तीसगढ़ वाले हैं सब, तो ट्रेनिंग आराम से पार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग सब एक साथ रह रहे थे, तो पता ही नहीं चल रहा था, मतलब बिल्कुल भी एकदम एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ वाले सब एक साथ थे। बहुत काफ़ी मज़ा कर रहे थे 0 वीक में, ठीक है। लेकिन भाई क्या होता है पता है, 1 सप्ताह रखने के बाद, 1 से 2 सप्ताह रखने के बाद आपको क्या कर देगा, आपका हेडक्वार्टर से आता है, ठीक है, कंपनी चेंजेस हो जाता है ना। भाई हम लोग जब छत्तीसगढ़ वाले जितने भी बंदे थे, एक ही कंपनी में थे हम लोग रुद्रा, फिर हम लोग को जब अलग अलग किया ना, मेरे को रुद्रा से भेज दिया CD कंपनी, वो एक हेडक्वार्टर से आता है, ठीक है, बाय चेस्ट नंबर। आप लोग का कंपनी बनता है प्लाटून वाइज, है ना, प्लाटून बनता है। तो हम लोग को चेंज किया ना भाई, एक भी मन नहीं कर रहा था, लग रहा था भाग के चले जाओ, क्योंकि मैं अब अलग हो गया, मैं CD कंपनी में आ गया, और मेरे बाकी एक दोस्त रुद्राई में रह गया, एक दोस्त चला गया शौर्या में। तो ऐसे ही मतलब ना हम लोग अलग अलग हो गए थे। तो आपका 0 वीक में क्या है ना, डॉक्यूमेंटेशन चलता है आपको वहाँ पे, मतलब शुरू में जो बेसिक चीज़ें आपको बताया जाएगा, जाते ही आपका देखिएगा, आप अभी जो हीरो बन के जाओगे ना, बाल वाल कटिंग दाढ़ी वाड़ी रख के, देखना अगले दिन से ही उस्ताद लोग आपका वहाँ CHM आएगा, CHM आपको सब चीज़ वहाँ बताएगा। अभी तक आप लोग घर में थे, अब आपका फौजी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, तो आपको फौज के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। आपको शाम को देखिएगा लंबा चौड़ा भाषण मिलेगा, ठीक है। आप अपना सब बैग लेकर, आपका कंपनी जिस दिन आप एंट्री करोगे आपको बांट दिया जाएगा चेस्ट नंबर वाइज। फिर CHM शाम को रोल कॉल लेगा, वो आपको बताएगा कि आपको कल से सेविंग हो जाना चाहिए, किसी का भी मूंछ बड़ा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी एकदम बड़ा नहीं होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। और आपको अगले ही दिन बोल देगा कि आप पूरा बाल कटिंग हो जाना चाहिए, 0 कटिंग, पूरा टकला, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर भाई जाते ही आपको टकला कर दिया जाएगा, ये मान के चलिए मुंडन हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा था, हाँ, फिर आपका फिर 0 वीक में आपको व्यवस्थित एक साथ प्लाटून बना दिया जाएगा, और वहाँ पे बोलेगा CHM कौन कौन NCC कर रखा है, ठीक है, उन लोग को बुलाएगा और बोलेगा चलो आओ, आपको सीनियर बनाया जाता है, तो उसको सीनियर बना देता है। फिर बोलेगा कल सुबह 6 बजे, ठीक है, 6 बजे आप लोग को इतने बजे यहाँ जाना है। तो क्या पता वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में घुमाएगा, है ना, ये आपका ये कंपनी है, वो कंपनी है, आपको पूरा ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है 0 वीक में। मंदिर वंदिर दिखाया जाता है, मस्जिद, वहाँ सभी धर्मों का सब चीज़ रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर दोपहर टाइम बोलेगा 9 बजे नाश्ता करने के बाद इतने बजे वहाँ पे फॉल इन हो जाना है, मतलब पूरा ग्रुप के साथ एक साथ मिलकर जाएगा। कोई भी इधर उधर अव्यवस्थित दिखा, मतलब व्यवस्थित नहीं दिखा, तो उसको फिर देख लेना, वहीं पनिशमेंट दिया जाएगा। देखना अभी उस्ताद लोग आप जाओगे बहुत डराया जाएगा आप लोग को,
है ना। ये डिसिप्लिन आप लोग को मेन सिखाया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग जाओगे ना, देखना लड़ बैठोगे। वो जब बिस्तर लगाने का बारी आएगा, मैं पहले लगा दिया था, तू क्यों लगा दिया, ऐसा वैसा, पंखा के ही नीचे सब लोग लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला, आपको चेस्ट नंबर वाइज आपको, है ना, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहाँ पे जाने के बाद लड़ाई झगड़े मामले में तो बहुत पनिशमेंट मिलता है, और चोरी चमारी वाले मामले में, इसलिए चोरी वोरी, अब भाई जो गुटखा पुटखा खाते होंगे भाई बिल्कुल मत ले जाइएगा। पकड़ लिया अगर कोई भी, तो आपको बहुत पनिशमेंट, पहले ही दिन से आपका इमेज खराब हो जाएगा। तो आपको फिर 9 बजे बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन चलता है उसी टाइम। ये जो अटेंशन फॉर्म, ये सब जितना भी है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी सर्विस बुक बनती है, वो सब देखा जाएगा। फिर मेडिकल भी उसी बीच में होता है। तो कई लोग परेशान हो रहे हैं कि सर मेरी हाइट 169.6 थी, लेकिन वहाँ सर से रिक्वेस्ट करने से 170 कर दिया था, तो क्या मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में नापेंगे तो क्या बाहर कर देंगे? तो देखो, एक बार आप फिट होकर आ गए हो, मेरिट में आपका नाम आ गया है, तो आप हाइट, चेस्ट और वेट को लेकर तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको बाहर करेगा। आप एक बार फिट हो गए हैं तो फिट ही हो। आपका 170 सेंटीमीटर लिखा होगा तो वो भी वहाँ पे 170 सेंटीमीटर लिख देगा, बाहर कोई नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और कुछ कुछ लिखा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, जब फर्स्ट बैच जाएगा भाई, जो 15 जनवरी को जा रहे हैं, हमारे टाइम में भी हमारा जो फर्स्ट बैच गया था 22 जून को गया था, और हम गए थे 1 जुलाई को। तो जो फर्स्ट बैच वाला गया था ना, उनसे अभी ट्रेनिंग सेंटर इतने दिन से बंद है, तो अभी तो घास वास दबा के उग गया होगा, ठीक है। पूरा बैरेक्स गंदे होंगे, तो आप लोग से पूरा साफ सफाई करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसे लगेगा ये साला नौकरी करने आए कि लेबर कूली करने आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बैच वाले जो जाएंगे अभी 15 जनवरी को, देखिए आप लोग का वर्किंग फावड़ा वड़ा तलवार पकड़ा दिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड बैच, हम तो सेकंड बैच में गए थे, तो हम लोग को तो उतना वर्किंग नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट बैच आई 1 सप्ताह में पूरा निपटा दिया था, आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग सेकंड बैच वाले 22 जनवरी को जा रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा तो आराम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसी बीच में आपको किट इशू भी होगा, ठीक है। तो किट इशू में मैंने तो बता दिया है क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। जंगल शू, ठीक है, डीएम शू आपका, और ये रनिंग शू मिल जाएगा, सब चीज़ मिलेगा आपको। मच्छरदानी, ब्लैंकेट, सब चीज़, बहुत कुछ सामान मिलेगा आपको। थाली वाली, मग्गा जिसमें दूध भी पीना है, पानी भी पीना है, सब चीज़ मिल जाएगा। मैंने बता रखा है किट की क्या क्या इशू होता है, तो आपको 0 वीक में सब उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद हाँ, आपका जो जर्सी वर्सी भी मिल जाएगा, और अभी मतलब जर्सी मिल जाएगा ठंडी वाला, सब चीज़ किट इशू में बहुत चीज़ आपको सामान मिलेगा, ठीक है। एंकलेट मिलेगा, बहुत कुछ है, मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा एक बार। और आपकी जो पेमेंट है, लगभग मान के चलिए आप 15 जनवरी या 22 जनवरी को ज्वाइन कर रही हैं, तो मान के चलिए 28 फरवरी तक आपका जहाँ तक संभव है तो पेमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। और हाँ, तो यही रही बात दोस्तों, मैं आपको पूरा शेयर कर दिया। उसके बाद हाँ दोस्त, 0 वीक के बाद हमारा हेडक्वार्टर से आ गया नोटिस कि ये इनको ये कंपनी अलॉट हुआ है ना, और ये वाला प्लाटून मिला है। तो दोस्त हम लोग छत्तीसगढ़ वाले एक साथ थे, फिर 0 वीक के बाद हम लोग को अलग कर दिया गया, तो बहुत अजीब लग रहा था। फिर हालांकि मैं सीडी कंपनी में आ गया था, तो फिर अगले दिन से जैसे ही फर्स्ट वीक आपका लोग का चालू होता है, तो आपको फिर ट्रेनिंग के माहौल में ढाल दिया जाता है, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि फिर उसके बाद आपका कैसे रहेगा, और फिर इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि ट्रेनिंग मतलब फैसिलिटी क्या क्या मिलती है ट्रेनिंग में, और कैसा आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्लियर से समझा दिया है, तो परेशान मत होइए। और आप लोग ट्रेन टिकट बुक कर लिए होंगे, सब चीज़, अपना सामान वामान रख लीजिए अच्छे से, ठीक है। कुछ चीज़ को भी भूल लिएगा मत, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और चोट वोट मत लगाना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।